सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक बेहद प्राचीन लकड़ी की मूर्ति है और अचानक उसके हाथों पर भयंकर जलने के निशान और बड़े बड़े लाल छाले उभर आते हैं। विज्ञान, तर्क सब यहां फेल हो जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं जिसने सदियों पहले एक पूरे साम्राज्य को हिला कर रख दिया था। सच मानिए, ये एक ऐसा भावुक सच है जिसे जानकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है? खौलते हुए तेल में किसी इंसान के हाथ डाले जाएं और उन पर एक खरोच तक न आए, लेकिन मीलों दूर रखी एक लकड़ी की मूर्ति के हाथ उसी आग की आंच से बुरी तरह झुलस जाएं। ये कोई आम पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आस्था और न्याय का एक ऐसा दुर्लभ परीक्षण है जिसका अंत सचमुच अंदर तक झकझोर कर रख देता है। तो चलिए इस घटनाक्रम के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां एक भयंकर चोरी होती है और इल्जाम लगता है एक बेगुनाह पर। पवित्र पुरी नगरी की बात है। यहाँ आस्था और लालच का एक ऐसा खौफनाक टकराव हुआ जिसने राज दरबार से लेकर सीधे श्री मंदिर के गर्भगृह तक सब कुछ पलट कर रख दिया। यहाँ हमारी मुलाकात दो बिल्कुल अलग तरह के चरित्रों से होती है। एक तरफ है भगवान जगन्नाथ का एक बेहद गरीब, सीधा साधा और सच्चा भक्त जिसकी दुनिया सिर्फ अपनी भक्ति तक सीमित है, और दूसरी तरफ है राजा का एक मंत्री, लालची, क्रूर, पापी और एकदम कायर। ताकतवर और बेबस के बीच की ये जो खाई है ना, यही इस पूरे विवाद की असल जड़ है। घटनाएं इतनी तेजी से घटती हैं कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। होता कुछ यूं है कि वो लालची मंत्री खुद राजकोष से भारी मात्रा में सोना चुरा लेता है, लेकिन जैसे ही राजा को चोरी की भनक लगती है तो पकड़े जाने के डर से वो कायर मंत्री सारा का सारा इल्जाम उस सीधे साधे भक्त के सिर मढ़ देता है। बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना कोई सवाल किए सैनिक उस निर्दोष भक्त को बालों से घसीटते हुए सीधे राजा के दरबार में ले आते हैं। ये साफ दिखाता है कि सत्ता के नशे में चूर लोग कैसे गरीबों को अपने पैरों तले आसानी से कुचल देते हैं। भरे दरबार में उस बेबस भक्त की दर्दनाक आवाज गूंज उठती है। वो रोते हुए कहता है, अरे मैं तो दिन में सिर्फ एक बार भगवान को भोग लगाकर खाना खाता हूं, मैं चोरी कैसे कर सकता हूं? मेरे गवाह तो साक्षात जगन्नाथ हैं। लेकिन क्या उस घमंड में अंधे राजा ने उसकी एक भी पुकार सुनी? बिल्कुल नहीं। सत्ता के अहंकार ने राजा की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उसे सामने खड़ा सच नजर ही नहीं आ रहा था। और यहीं से ये पूरा मामला अपने सबसे खौफनाक और दर्दनाक पड़ाव की तरफ मुड़ जाता है। खौलते हुए तेल की सजा। राजा एक ऐसा शाही फरमान सुनाता है जिसने अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। फरमान यह था कि भक्त को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए खौलते हुए गरम तेल में अपने दोनों हाथ डालने होंगे। जरा लॉजिक देखिए, अगर हाथ जल गए तो वो चोर है और उसे फांसी दे दी जाएगी, और अगर नहीं जले तो वो निर्दोष है। मतलब ये कोई न्याय थोड़ी था, ये तो सीधे सीधे एक बेबस इंसान को मौत के घाट उतारने का एक क्रूर तरीका था। उस वक्त दरबार का जो माहौल था ना, वो सच में किसी नर्क से कम नहीं था। बिल्कुल बीचों बीच लोहे का एक बहुत बड़ा कड़ाहा रखा गया। उसके नीचे भयंकर आग धधक रही थी। तेल इतनी बुरी तरह खौल रहा था कि उसकी भयंकर गर्मी से आसपास खड़े सैनिकों के भी पसीने छूटने लगे थे। वो तपिश इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उस कड़ाहे के करीब जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो महाप्रभु जो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, अपने उस मासूम और बेबस भक्त के हाथों को इस उबलते हुए तेल में जलने देंगे? क्या उस दरबार में केवल और केवल अन्याय की जीत होगी, या फिर आस्था का कोई ऐसा रूप सामने आने वाला था जिसकी कल्पना उस दरबार में मौजूद किसी भी इंसान ने सपने में भी नहीं की थी? खैर, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी चीज उभर कर आती है वो है एक भक्त का कभी न टूटने वाला विश्वास। देखिए, जब इंसान के पास कोई सांसारिक ताकत नहीं बचती ना, तब वो खुद को पूरी तरह से उस परम शक्ति को सौंप देता है। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पल में भक्त के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। सामने खौलता हुआ मौत का कुआं था, लेकिन उसने बस शांति से अपनी आंखें बंद की और भारी मन से कहा, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी सच्चाई और मेरी लाज अब तेरे ही हाथों में है। और बिना एक भी सेकंड गवाए उसने अपने दोनों हाथ उस धधकते खौलते हुए भयंकर गर्म तेल के अंदर डाल दिए। अब जो होना चाहिए था और जो असल में हुआ, उसमें जमीन आसमान का अंतर था। विज्ञान की माने तो हाथ पल भर में जलकर भस्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन असल में क्या हुआ? उस भक्त को कोई जलन महसूस ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं।
उसे ऐसा लगा जैसे वो उबलता हुआ तेल नहीं है, बल्कि साक्षात जगन्नाथ जी का अत्यंत ठंडा और सुकून देने वाला चंदन का लेप है ना? एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। पूरे राजदरबार में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। सुई गिरे तो उसकी भी आवाज आ जाए। हर कोई पूरी तरह से अवाक था। उस गरीब भक्त के हाथों पर जलने का एक छोटा सा खरोंच, एक लाल निशान तक नहीं था। वो क्रूर राजा और वो पापी मंत्री अब अपनी जगह पर खड़े खड़े डर के मारे बुरी तरह कांपने लगे थे। उनका सारा का सारा अहंकार उस एक चमत्कार के सामने घुटने टेक चुका था। लेकिन रुकिए, चमत्कार केवल दरबार में नहीं हो रहा था। असली और भयंकर चमत्कार तो कहीं और ही घटित हो रहा था। ठीक उसी वक्त राजमहल से मीलों दूर श्री मंदिर के पवित्र प्रांगण में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला दिया। समय था सुबह की मंगला आरती का। जैसे ही मुख्य पुजारियों ने गर्भगृह का दरवाजा खोला और उनकी नजर भगवान की मूर्ति पर पड़ी, अचानक उस शांत माहौल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। पुजारियों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। आखिर पवित्र गर्भगृह में उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था? उन्होंने देखा कि साक्षात भगवान जगन्नाथ की नीली काठ की मूर्ति के दोनों कोमल हाथ बुरी तरह से झुलस गए थे। जी हां, वो पवित्र लकड़ी आग की भयानक तपिश से बिल्कुल काली पड़ गई थी और उस बारीक नक्काशी पर बड़े बड़े लाल छाले उभर आए थे। त्रिलोक के नाथ ने अपने निर्दोष भक्त को बचाने के लिए उस खौलते तेल की पूरी भयंकर आग और दर्द को अपने ही हाथों पर झेल लिया था। और यहीं से हमें समझ में आता है भगवान के उस असीम और निस्वार्थ प्रेम का असली मतलब। उसी रात राजा की नींद एक बहुत ही भयानक सपने से टूट गई। भगवान ने उसके सपने में आकर उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मूर्ख, तूने मेरे एक निर्दोष भक्त को खौलते तेल की सजा दी? याद रख, जब मेरे भक्त पर कोई आंच आती है ना, तो वो तेल मेरे भक्त को नहीं, साक्षात मुझे जलाता है। बस इस एक वाक्य ने राजा के अहंकार की राख उड़ाकर रख दी। सुबह होते ही राजा फूट फूट कर रोता हुआ नंगे पैर मंदिर की ओर दौड़ा। इसके बाद राज्य में तुरंत न्याय हुआ। उस पापी मंत्री से सारा सच उगलवाया गया और उसे उसी खौलते तेल के कड़ाहे में फेंकवाकर मौत की सजा दी गई। वहीं उस गरीब लेकिन सच्चे भक्त को राजा ने गले लगाया और उसे पूरे सम्मान के साथ राजमहल में एक विशेष स्थान दिया। कहते हैं ना, कर्मों का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। तो इस पूरे विश्लेषण का मूल सार क्या है? ये घटना कोई मामूली चमत्कार नहीं थी। ये ईश्वर के निस्वार्थ और असीम प्रेम का सबसे बड़ा और सीधा प्रमाण है। सोचिए जरा, वो ईश्वर जो पूरे ब्रह्मांड को अपनी एक उंगली पर नचा सकता है, उसने अपनी मर्जी से वो असहनीय दर्द सहा। क्यों? केवल एक गरीब और शक्तिहीन इंसान के निर्मल और सच्चे हृदय की रक्षा के लिए। ये साफ बताता है कि ईश्वर और भक्त का रिश्ता कितना गहरा और निस्वार्थ होता है। अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। अगर एक इंसान की अटूट आस्था खौलते हुए तेल को ठंडे चंदन के लेप में बदल सकती है, तो आज हमारे और आपके जीवन में ऐसी कौन सी बाधा है, कौन सी सीमा है जिसे ये सच्चा विश्वास नहीं तोड़ सकता? ये असीम शक्ति सच में हर किसी को विचार करने पर मजबूर कर देती है।